जम्मू संभाग के जिला कठुआ के पहाड़ी इलाके में सेना के वाहन पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। जवानों ने मोर्चा संभालकर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों ओर से गोलाबारी जारी है। जिला कठुआ के कंडी क्षेत्र लोहाई मल्हार में जेंडा नाला के पास आतंकियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया। सूचना मिलते ही पुलिस व अन्य सुरक्षा बल मुठभेड़ स्थल के लिए रवाना हो गए। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आसपास के संपर्क मार्गों को भी अलर्ट कर दिया गया है। मुठभेड़ जारी है। जम्मू संभाग में आतंकी हमलों में आई तेजी के पीछे लश्कर ए तैयबा के आतंकी सैफुल्ला उर्फ साजिद जट का हाथ है। NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल साजिद पर 10 लाख का इनाम है। आतंक का नया पर्याय बन चुके लश्कर के मुखौटा TRF के पीछे भी उसका ही दिमाग है। TRF को लश्कर का हिट स्क्वाड भी कहा जाता है। पिछले 5 सालों के दौरान कश्मीर में टारगेट किलिंग के पीछे TRF का ही हाथ था। कश्मीर के कुलगाम जिले में जारी 2 भीषण मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने रविवार को द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF के कमांडर सहित 2 और आतंकियों को मार गिराया। मारा गया TRF कमांडर आदिल हुसैन वर्ष 2022 में शोपियां में सेब के बाग में कश्मीरी हिंदू सुनील कुमार की टारगेट किलिंग सहित दर्जनों वारदात में शामिल था। दोनों मुठभेड़ों में 6 आतंकी मारे गए थे। वहीं एक बड़ी जानकारी सामने आई है। कुलगाम के चीनीगाम क्षेत्र में जिस घर में आतंकी छिपे थे, वहां उन्होंने अलमारी के पीछे तहखाना बना रखा था। सुरक्षा बलों ने जब घर की तलाशी ली तो उन्हें तहखाना मिला। इसका इस्तेमाल उनके छिपने और हथियार व गोला बारूद छिपाने के लिए किया जाता था। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार हार का मुंह देख चुकी कांग्रेस पार्टी के लिए अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में चुनौतियों की कमी नहीं है। कांग्रेस का आधार कश्मीर घाटी में लगातार कमजोर होता जा रहा है। हालत ये हो गई है कि कश्मीर में चुनाव मैदान में उतरने से पार्टी कतरा रही है। जम्मू संभाग में भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं है। इसमें प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को अनुशासन में रहकर एकजुट होकर तैयारियों के लिए कहा गया है। NIA ने लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जम्मू कश्मीर के नार्को टेररिज्म गठजोड़ के मुख्य सरगना को बीते दिन गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कुपवाड़ा जिले का रहने वाला सैयद सलीम जहांगीर अंद्राबी उर्फ सलीम अंद्राबी है। NIA ने उस पर इनाम भी रखा हुआ था। NIA ने एक बयान में कहा कि अंद्राबी पर NDPS अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। इसकी गिरफ्तारी NIA के नार्को टेरर गठजोड़ को तोड़ने और सीमा पार स्थित आतंकी संगठनों द्वारा भारत में बनाए गए भारत के इकोसिस्टम को नष्ट करने के प्रयासों में एक बड़ी सफलता है। स्वास्थ्य विभाग ने अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पोनी एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। अपनी तरह की पहली पोनी एम्बुलेंस होगी। इसमें मेडिकल किट, ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी सुविधा होगी और यात्रा के दोनों मार्गों में ये श्रद्धालुओं के साथ चलेगी। पोनी एम्बुलेंस को प्रशिक्षित कर्मी हैंडल करेंगे और यात्रा के दौरान अगर किसी भी श्रद्धालु को चिकित्सा संबंधी जरूरत चाहिए उसे तत्काल उस स्वास्थ्य की सुविधा दी जाएगी। पुंछ जिले में गुरुद्वारा खड़ी धर्मशाल में एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सिखों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं और मानवता की सेवा, एकता, भाईचारे के लिए हमेशा कार्य किया है। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से सिख गुरु की शिक्षाओं का पालन करने और सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए शांति, समृद्धि, एकता और भाईचारे के लिए काम करने की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में गोजरी, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू सहित पंजाबी भाषा को भी प्राथमिकता दी जाए। सरकारी स्कूलों में हर भाषा में एक साथ पंजाबी भाषा का टीचर भी होना चाहिए। वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान से वार्ता करके खत्म किया जा सकता है। दोनों देशों को मिलकर आतंकवाद को खत्म करना होगा, तभी विकास होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच 5,800 से अधिक तीर्थयात्री आज दक्षिणी कश्मीर में 3,800 मीटर ऊंचे अमरनाथ गुफा के 2 बेस कैंपों के लिए जम्मू से रवाना हुए।
29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को संपन्न होगी। मिली जानकारी के अनुसार अमरनाथ की पवित्र गुफा में माथा टेकने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख से ऊपर हो चुकी है।